आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। शपथ लेने के बाद एक्शन मोड में सीएम रेखा गुप्ता। यमुना की सफाई पर लिया बड़ा फैसला। दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को विधायक दल की बैठक में सीएम चुना गया। आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ भी ले ली और एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। इसी को देखते हुए सीएम रेखा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ यमुना घाट पर आरती करेंगी और इतिहास रचेंगी, क्योंकि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। यमुना सफाई को लेकर भी दिल्ली सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में सरकार बदलने के साथ यमुना को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को सौंप दी गई है। इसमें सीवरेज उपचार क्षमता को बढ़ावा देने और अन्य महत्वपूर्ण उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पर्यावरण विभाग के तहत दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति DPCC द्वारा ये कार्य योजना गत सप्ताह दिया गया था। यमुना सफाई को लेकर एक्शन मोड में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना में प्रमुख नालों को टैप करना, नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP स्थापित करना, JJ समूहों में जल निकासी प्रणाली को जोड़ना, सभी नालों को रोकना, सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों CETP को अपग्रेड करना, बाढ़ के मैदानों से अतिक्रमण हटाना और रिवर फ्रंट का सुंदरीकरण करना शामिल है। कार्य योजना के अनुसार DPCC ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि शहर में पल्ला से असगरपुर गांव तक यमुना के 48 किलोमीटर के हिस्से को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदूषित खंड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य योजना में एक प्रमुख चिंता उच्च बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD स्तर है, जो 3 मिलीग्राम प्रति लीटर के वांछित मानक से काफी ऊपर है। प्रदूषण पर कैसे लगेगा अंकुश? पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य योजना में 23 क्यूमेक्स 437 MGD के न्यूनतम पर्यावरणीय प्रवाह E-फ्लो की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि मौजूदा पानी की कमी के कारण दिल्ली में वर्तमान प्रवाह लगभग शून्य है। इसमें कहा गया है कि रेणुका, लखावर और किसाऊ समेत लंबित बांध परियोजना इस अंतर को दूर करने में मदद कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त 14 मौजूदा STP को दिसंबर 2026 तक अपग्रेड करने के लिए निर्धारित किया गया है। यमुना में गिरने वाले 22 नालों पर जाली लगाकर उनका रुख मोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। 10 नालों को पहले ही टैप किया जा चुका है, 2 को आंशिक रूप से टैप किया गया है और 8 को टैप नहीं किया गया है। दिसंबर 2025 तक 48.14 MGD अपशिष्ट जल को मोड़ने के लिए 5 प्रमुख नालों नजफगढ़, शाहदरा, बारापोला, महारानी बाग और मोरी गेट पर अभी ध्यान दिया जाना बाकी है। वर्तमान में 1799 अनाधिकृत कॉलोनियों में काम चल रहा है। अतिक्रमण की चिंता पर कार्य योजना में कहा गया है कि 31 महीने में 1500 एकड़ से अधिक बाढ़ के मैदान को साफ किया गया है। ड्रोन सर्वेक्षण से इसे और हटाने में सहायता मिल रही है। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA को नदी तटीय क्षेत्रों को बहाल करने, जैव विविधता पार्क विकसित करने और निर्माण मलबे को हटाने का काम सौंपा गया है। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।